हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आप लोग के लिए एक और नया सेशन लेकर के आ गया हूँ जो कि बिहार पुलिस फायरमैन प्रैक्टिस सेट 42 होगा। और इसमें जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो देखिएगा। आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और इसको में आप लोग को मोस्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो इसको अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा रक्त समूह विश्वव्यापी दाता के रूप में जाना जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन बी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी ओ पॉजिटिव, ऑप्शन डी ओ निगेटिव। बताइए इसका सही उत्तर। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ओ निगेटिव जो है ये विश्वव्यापी दाता के रूप में जाना जाता है। और आपको बता दें जो कि ए बी पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है, इसको इसीलिए इसे बोला जाता है सर्वग्राही ब्लड ग्रुप इसे कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव है ये हर तरह के ब्लड को ले सकता है। और ये जो ओ निगेटिव जो है, अब बल्कि यहाँ पे ओ पॉजिटिव आपको जो ये दिख रहा होगा, ये ओ पॉजिटिव जो ब्लड है ये ओ निगेटिव ब्लड को नहीं ले सकता है। समझ में आपको आ रहा होगा, क्लियर होगा। तो आप चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। पौधे में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेलुलोज। जो सेलुलोज है प्लांट का सेल वॉल होता है, प्लांट का सेल वॉल होता है। और आपको बता दें काइटिन, काइटिन भी एक तरह का सेल वॉल है। वो किसका सेल वॉल है? काइटिन। काइटिन हमारा फंगस का सेल वॉल है, समझ में आपको आ रहा होगा। और वो काइटिन जो है किस चीज का फंगस का सेल वॉल बना होता है? वो बना होता है प्रोटीन का। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। पेंटोज अणु का उदाहरण है, बताइए। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रूटोज, ऑप्शन सी राइबोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा राइबोज। राइबोज सही उत्तर आपका हो जाएगा पेंटोज अणु का उदाहरण। तो आपको बता दें ये राइबोज कैसे बन रहा है। तो राइबोज जो होता है ये इस तरह का आपको स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलेगा। पेंटागन स्ट्रक्चर आपको इसका देखने को मिलेगा, जो कि मैं आप लोग दिखा रहा हूं। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और इसके हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, अंदर में OH आपका सब जगह रहेगा। ये आपका हो गया क्या? राइबोज का स्ट्रक्चर। और ये पेंटोज इसी को बोला गया है, पेंटोज। और आपको बता दें यहाँ पे आपको एक और चीज दिख रहा होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज और फ्रूटोज, ग्लूकोज और फ्रूटोज का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो इसका हो जाएगा C6H12O6। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हर बार हमारे बिहार फायरमैन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और आपको बता दें ये जो आपको दिख रहा है पेंटोज अणु जो है इसमें 5 कार्बन होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछा भी जा सकता है आपसे कि पेंटोज अणु में कितने कार्बन्स होते हैं, तो इसमें आप लोग बता सकते हो इसमें 5 कार्बन होता है। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। एक पेड़ की छाल के भीतर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है ये, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कैबियम बोलते हैं हम उसे, कैबियम बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और वो कैबियम कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारा मान लीजिए ये पेड़ का हमारा छाल यहाँ है, पेड़ का छाल है ये, इसके बाहर में जमा होता है ये इसके बाहर में जमा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कैबियम। कैबियम बोलते हैं, कैबियम बोलते हैं इसको। और ये जो हमारा बीच में ये जो जा रहा है ना, बीच में ये, इसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं इसको, जो कि हमारे रूट से लेकर के उसके ऊपर की ओर पानी का सप्लाई करता है। ये वाटर सप्लाई के लिए हम लोग जाइलम को जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, जाइलम को हम लोग वाटर सप्लाई के लिए जानते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। निम्न में से किसके संचयन के कारण मांसपेशियों की थकान होती है? बताइए। ऑप्शन ए ATP, ऑप्शन बी ADP, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी कार्बोनिक एसिड। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड के कारण हमें मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है और देखने को मिलती है। वो कैसे? ये हमारा हो गया मांसपेशियों का एक परत और यहाँ पे ये लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड जो है यहाँ पे जम जाता है। तो
तो इसी के कारण हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा और हम धीरे धीरे मोटे होते जाएंगे। और वही देखते हो साइकिल वगैरह चलाओगे तो आपको पसीना आएगा, तो वही जो है ना लैक्टिक अम्ल वो जो रिड्यूस करने लगता है, तो उसी से हमें महसूस होता है थकावट ये सब, और उसके बाद हमारा बॉडी फिट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस पर इनमें से किस प्रकार का अमीनो एसिड प्राप्त होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए अल्फा, ऑप्शन बी बीटा, ऑप्शन सी गामा, ऑप्शन डी डेल्टा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको पहले बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हमें अल्फा मिलता है। प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें अल्फा मिलता है। और ये अल्फा क्या है? अमीनो एसिड हमें प्रोटीन से मिलता है, और ये जो अमीनो एसिड है ये हमें प्रोटीन से ही मिलता है, और उसमें जो प्रोटीन हमें पाया जाता है वो प्लस NH2 होता है, प्लस NH2 होता है। और इसमें हमें कितने टाइप के मिल जाते हैं? इनमें हमें 20 टाइप के हमें प्रोटीन हमें देखने को मिलता है। 20 टाइप्स के प्रोटीन हमें देखने को मिलता है प्लस NH2 में। समझ में आपको आ रहा होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। पहले तो आपको इंग्लिश में इस प्रश्न को समझा देता हूं। प्रश्न संख्या 7 को, इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको इसका सही उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन ए 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन बी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए इसका सही उत्तर। तो चलिए इसका आपको सही उत्तर बताने से पहले आपको हिंट दे देता हूं क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें इसका सही, आप मेरे को पलायन गति आपको बता दें तो इसका हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इसका पलायन वेग होता है। तो आपको इसमें किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है, तो बताइए आप कैसे बताओगे। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, ये भी आप लोग का सही उत्तर ही है, लेकिन इस किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसका पृथ्वी का पलायन वेग हो जाएगा। समझ में आपको आ रहा होगा। और आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि आपको बता दें कि कोई भी उपग्रह है, जैसे सैटेलाइट जिसे हम उपग्रह कहते हैं, उसको हम लोग धरती से लॉन्च करते हैं। धरती से यहाँ से आप लोग लॉन्च किए तो इसको इतनी गति चाहिए कि ये हमारा अर्थ सरफेस को छोड़ करके स्पेस में चला जाए, नहीं तो उस गति से नहीं जाएगा। तो हमारी पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस अर्थ, ये जो सैटेलाइट है इसको अपनी की ओर खींच लेगी, उसी को बोला जाता है पलायन वेग। तो इसीलिए उसको इतना फोर्स अपना गेन करना है कि वो स्पेस में चला जाए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। निम्न में से एनीमिलिया की सबसे बड़ी जाति कौन सी है जिसमें कीड़े शामिल हैं? बताइए, आप लोग के सामने ऑप्शंस है, बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो एक है इसमें सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, सभी प्रकार के इसमें कीड़े मकोड़े आपके आ जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। मानव कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मानव कान के बारे में पूछा गया है, तो पहले तो आप लोग कान का स्ट्रक्चर आपको दिखा दें। कान का स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार होता है ना बाहर का, और इसके अंदर इस तरह से टनल्स बने होते हैं, और यहाँ पे जाके आपका ये होता है आपका, जिसे हम लोग चदरा के नाम से भी जानते हैं, कान के चदरे को बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पे एक हैमर होता है, जो इसके पीछे एक हैमर होता है, और वही टकराता है, और ये हमारा पिन्ना हो गया, ये हमारा पिन्ना हो गया, ये हमें। और यहाँ पे एक होता है लिक्विड टाइप का होता है हमारे कान के पास, जो कि हमें बैलेंस करने में हमारे बॉडी को मदद करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पिन्ना। पिन्ना जो है हमारे आसपास के ध्वनि को एकत्रित करके मदद करता है हमारे कान को। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरे डिटेल में आपको इसके बारे में बता दिया। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्न में से कौन वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन डी वेलोसिटी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पावर। पावर जो है वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण नहीं है।
पावर जो है वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण नहीं है। अब बाकी जो आप लोग को एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिख रहा है, ये सब हमारे वेक्टर क्वांटिटी के उदाहरण हैं। और आपको बता दें वेक्टर क्वांटिटी में क्या क्या किस कैटेगरी के यूनिट्स आते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा क्या, दिशा प्लस परिमाण जो होता है ना, उसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के जितने भी आ जाएंगे सब इसमें आ जाएंगे। दिशा प्लस परिमाण के जो भी कैरेक्टर को फुलफिल करता हो, जैसे पहला हमारा हो जाएगा वेग, दूसरा हो जाएगा विस्थापन, और तीसरा हो जाएगा संतयन, और चौथा हो जाएगा आवेग, और पांचवा हो जाएगा बल। आप लोगों को समझ में आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ दे इसमें से कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 की ओर। अंगूर में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला एसिड कौन सा है, बताइए। ऑप्शन ए ऑक्सैलिक एसिड, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, टार्ट्रिक एसिड हमें अंगूर में देखने को मिलता है। और ये हमें कैसे और किस चीज में देखने को मिलता है टार्ट्रिक एसिड, ये हमें इमली में देखने को मिलता है। टार्ट्रिक एसिड आप लोग को पता होगा इमली में देखने को मिलता है। और ऑक्सैलिक एसिड हमें क्या क्या में देखने को मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड हमें मिल जाता है पालक में, टमाटर में। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है, ये हमें टमाटर में मिलता है। और फॉर्मिक एसिड हमें किस चीज में मिल जाएगा, ये हमें कीड़े की डंक में, कीड़े मकोड़े के डंक में मिल जाएगा। और जो एक और बच गया कौन सा है, ये हमारा है एस्कॉर्बिक एसिड जो कि एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इस हमें किस चीज में मिल जाएगा, ये खट्टे जो भी जितने भी हैं, खट्टे हमें फल जो भी हैं, खट्टे फल में हमें ये देखने को मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो चलिए आप लोग को ये वीडियो क्लियर हो गया हो, और जो भी क्वेश्चन आपको क्लियर ना हो वो क्वेश्चन के प्रश्न नंबर को आप लोग कमेंट कर सकते हो। और आप लोग को ना क्लियर हो तो वो भी बोल देना क्लियर नहीं है, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए फर्दर अपडेट के लिए। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए धन्यवाद।